हेलो फ्रॉम फोजिया का हब एंटरटेनमेंट हब। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज रिव्यू के लिए लेके आए हैं उर्दू हिंदी डब मूवी चार्ली 777 का। मूवी एक जानवर मतलब डॉग और इंसान के आपस के रिलेशन पे बेस है। डॉग जिसका नाम चार्ली है और इंसान जिसका नाम धर्मा है। मूवी शुरू होती है धर्मा और चार्ली की रूटीन से। दोनों की रूटीन कुछ मिलती जुलती है। इस रूटीन को देखते हुए आप फैसला करेंगे कि धर्मा ज़्यादा मार्क्स लेगा गंदगी में या चार्ली। मुझे आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वॉशरूम का सिंक, ओफ, वो तो पता नहीं आप देख पाएंगे या उससे पहले ही बेहोश हो जाएंगे। ये मूवी देख के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और शुक्र है फ्लश नहीं दिखाया, लेकिन वरना पता नहीं टॉयलेट दिखाया होता तो क्या होता, वो तो आप पक्का बेहोश हो जाते। फर्स्ट हाफ में दिखाते हैं कि धर्मा की एक रूटीन है जिसे वो कहता है घर, फैक्ट्री, लड़ाई, इडली, सिगरेट, बियर, बस यही है ज़िंदगी मेरी और कुछ नहीं। इडली एक सुबह के नाश्ते के लिए साउथ में चावल जैसी रोटी यूज़ होती है, उसको इडली कहते हैं। यहाँ पे इसके जो हीरो है वो जो ये बात कहता है उसका मतलब ये होता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत बेरंग और बोरिंग है। आसपास के लोगों से वो कोई बात नहीं करता, हर वक्त रूड रहता है, जिस वजह से उसकी कॉलोनी के लोग उसे पसंद नहीं करते। मतलब हमारा हीरो गंदगी का ढेर तो है ही, वो बदतमीज़ भी है। यहाँ पे डायरेक्टर ने थ्रिल पैदा करने के लिए गंदगी का पहाड़ दिखाया है। अब इतनी गंदगी में एक्टर ने कैसे काम किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये चीज़ थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती तो मैं मूवी से थोड़ा रिलेट कर पाती। चूँकि गंदगी बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैं ज़रा मूवी से रिलेट नहीं कर पाई जिस तरह कि मुझे रिलेट करना चाहिए था। चूँकि मैं सफाई पसंद हूँ इसलिए गंदगी मुझे उसकी असल शक्ल में दिखी। हो सकता है आपको ना दिखे, अगर आपके लिए ऐसी गंदगी नॉर्मल है तो, और इस पर भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए मूवी के रिव्यू की तरफ जाते हैं। फिल्म का हीरो धर्मा, चार्ली का हीरो कैसे बनता है, चार्ली जो कि डॉग है, चार्ली का हीरो वो कैसे बनता है, मतलब इस दोनों का इंट्रो आपस में कैसे होता है, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। कि एक रात धर्मा सोने की कोशिश कर रहा होता है और बाहर फंक्शन हो रहा होता है जिसमें पटाखे फोड़े जा रहे होते हैं। धर्मा आके सबकी फेंटी लगाता है और फंक्शन बंद करा देता है। अब धर्मा का ये एक्शन उसे चार्ली का हीरो बना देता है। वैसे ये एक्शन अपने में एक सवाल है, लेकिन चलें कोई नहीं, जाने देते हैं। धर्मा की ऐसी ज़िंदगी की वजह उसके पेरेंट्स का एक कार के हादसे में मर जाना है। पेरेंट्स बचपन से में ही चले जाते हैं और धर्मा जो है वो डिप्रेशन की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। चार्ली धर्मा के पीछे पड़ जाता है और धर्मा उसे अपनी जान बचाता है, लेकिन चार्ली भी ज़िद्दी होता है, वो धर्मा के पीछे खुद को ज़ख्मी भी कर लेता है। अब कॉलोनी के लोग ज़ख्मी चार्ली को ज़मीन पे पड़ा रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे धर्मा चार्ली के काम आता है। वो चार्ली का इलाज कराता है, उसे अपने पास रखता है, लेकिन अब चार्ली धर्मा को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ ये बहुत फ़नी मोमेंट्स, इस जगह पे बहुत फ़नी मोमेंट्स आते हैं, आप यकीनन एंजॉय करोगे उन फ़नी मोमेंट्स को। चार्ली धर्मा के बिगड़े हुए घर को और गंदा और बिगाड़ देता है। वो जो चार्ली है वो धर्मा के बिस्तर पे बैठता है और वो धर्मा के मुंह को बार बार चाटता है। यहाँ पे धर्मा को भी गंदा फील करते हुए दिखाया गया। मतलब जिसको सफाई का मतलब नहीं पता उसे भी कुत्ते से नफरत आ रही है ना, अजीब बात। खानों में तो कोई वैरायटी नज़र ही नहीं आती, बस पूरी मूवी में दाल चावल ही देखे गए हैं। हाँ, एक दो दफ़ा कुछ फ़िश नज़र आई है। अब चलते हैं मूवी की तरफ। धर्मा चार्ली से जान छुड़ाने के लिए उसे बेच देता है, लेकिन फिर अब उसे भी चार्ली से प्यार हो गया है, इसलिए वो चार्ली को वापस ले आता है। इस दौरान चार्ली के कांड देखने वाले हैं, लेकिन अब धर्मा की ज़िंदगी बदल गई है, वो खुश रहने लगा है। मूवी का फर्स्ट हाफ ज़्यादा मज़े का है, सेकंड हाफ थोड़ा ड्रैग लगता है। सेकंड हाफ में धर्मा को एक शौक लगता है। अब वो क्या शौक है उसके लिए आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी 2 घंटा 30 मिनट की है, इसे 15 या आधा घंटा कम भी किया जा सकता था। डॉग लवर्स के लिए ये एक ज़बरदस्त मूवी है। खैर मैं तो पेट लवर नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी इन्जॉय की है। हाँ, मैं ख़ुद को वैसे नहीं रिलेट कर पाई, जैसा कि मैंने एक पुरानी मूवी है जिसके हीरो थे जैकी श्रॉफ और फिर एक लीड में थी पूनम ढिलोन, उसकी हीरोइन थी। मूवी का नाम था तेरी मेहरबानियाँ, उससे मैंने खुद को ज़्यादा रिलेट किया था। इसमें कोई शक नहीं कि चार्ली 777 के स्टंट्स और स्टैंडर्ड दोनों ही तेरी मेहरबानियाँ से बेहतर हैं, लेकिन तेरी मेहरबानियाँ आपको रुलाती है, अपने साथ लेके चलाती है। ये चीज़ इस मूवी में मिसिंग है। रोने वाले सीन्स पे भी आपको रोना नहीं आता, मतलब आप इमोशनल नहीं होते। मे बी ये मेरा एक व्यू था, हो सकता है आप इमोशनल हो जाएं।
तेरी मेहरबानियाँ का गाना आज भी आपके कानों में गूंजता है। गाने चार्ली के भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से मोनोटोनस महसूस होते हैं, जैसे कि आवाज़ और म्यूज़िक हर गाने का एक ही जैसा है। मूवी में पेट्स के ऊपर ब्रीडिंग के दौरान होने वाले जुल्म पे और एनिमल अब्यूज़ पे बात की गई है। सिनेमाटो सेकंड हाफ में अच्छी है। चार्ली मतलब कि डॉग धर्मा को उसके कंफर्ट जोन से निकालता है और उसे जीने का एक नया तरीका भी सिखाता है। आपका मूवी पे एक्सपीरियंस कैसा था, कमेंट्स में मुझे भी बताइएगा ज़रूर देखने के बाद। इसमें कोई शक नहीं कि डॉग के एक्सप्रेशंस अच्छे थे, लेकिन कुछ जगहों पे पता नहीं चलता कि डॉग के स्टंट्स हैं या कैमरा वर्क है। बच्चे इस मूवी को देख सकते हैं और बहुत इन्जॉय भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ वो ये है कि हम बच्चों को सफाई सिखाते हैं, लेकिन ये मूवी गंदगी को नॉर्मल करके दिखाती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पेट घर को बर्बाद करे, गंदगी फैलाए, इधर उधर पूप करे, आपके मुंह को चाटता रहे और आप उसे बर्दाश्त करते रहें। हाइजीन बहुत मैटर करती है और ये करनी भी चाहिए। पता नहीं डायरेक्टर के माइंड में ऐसा क्या चल रहा था, लेकिन जो भी चल रहा था आखिर में उसे बैलेंस करना चाहिए था। सिर्फ सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, एक्शन आपका एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। मूवी को मैं 5 में से 3.5 स्टार्स दे रही हूँ। आधा स्टार कटेगा मूवी को सेकंड हाफ में ज़्यादा ड्रैग करने पे और 1 स्टार कटेगा बहुत ज़्यादा गंदगी दिखा के उसे नॉर्मल करने पे। मतलब ये तो जैसे कोई चीज़ ही नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, लेकिन आप मज़े मज़े के रिव्यूज़ और भी बहुत कुछ देख सकोगे। तो हमें आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि नेक्स्ट आप किस मूवी पे रिव्यू देखना चाहते हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।